हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़ और घटाव और गुणा और भाग। यानी हमने पढ़ी है नॉर्मल नॉर्मल जैसे ऐसे 2 + 2 से 8 ऐसे पढ़ी, लेकिन हम ऐसे रूट का जोड़ कैसे पढ़ेंगे। रूट से 8 लग रही है, तो आइए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। हम आप पढ़ेंगे रूट का जोड़ कैसे होती है, हम इस क्लास में सीखेंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सीधा आपके दिमाग में पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं, पहले जोड़ शुरू करते हैं रूट वाली। हाँ, देखो यहाँ पर भी रूट से है और यहाँ पर भी रूट से। अब रूट से और रूट से ये तो कॉमन है, तो देखो कितने हुई। ऐसे भी कर सकते हैं, रूट से और रूट से, रूट से और रूट से कितने हैं, 2 है, तो ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। ये कॉमन है, कॉमन है नहीं जो दोनों में, दोनों टर्म में ही संख्या सेम हो। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो हम उसके कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम ले लिया रूट से, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका तरीका और भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। सबका मालिक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सबका मालिक कौन, एक। कुछ नहीं है तो सबका मालिक कौन है, एक। कमेंट में कर दो सबका मालिक कौन है, एक। एक और एक कितना हुआ, 2। रूट से और रूट से कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर आ गया इसका। जो अगर समान संख्या हो तो हम कैसे करते हैं, देखो जो भी समान संख्या है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ आगे नहीं हो तो सबका मालिक एक होता है, और रूट से में से हमने कॉमन ले लिया और आंसर आ गया से। और भी अगर ऐसे आज और भी तरीका इसका समझते हैं हम। 2 रूट से प्लस 3 रूट से, इसको क्या करना है, 2 और 3 को हमारे को जोड़ना है। जो भी आगे संख्या उसको हमारे जोड़ना। 2 3 कितना हुए, 5 लिख लो। रूट से कितना हुआ, रूट से। ये आ गया हमारा आंसर इसका। और भी हमारे अगर डिफरेंट संख्या हो तो हम कैसे करते हैं। से मान लो 5 + 7, इसको हम कैसे करते हैं। इसको करने का तरीका बहुत आसान तरीका, आपको लग रहा होगा ये कैसे करेंगे। ये तरीका है, देखो जो भी क्वेश्चन है वो हमारे आंसर हो गए। रूट 5 है, रूट 7 है, तो लिख लेना रूट 5 + रूट 7, ये हमारा हो गया आंसर। तो सीधा ऐसा हो गया, जो भी क्वेश्चन है उसका हमारा ये आंसर है। और भी ऐसे आ जाए, रूट 2, यहाँ पर भी 3 लिख लो, प्लस रूट 2, यहाँ पर लिख लो 7 + रूट 7। इसका हम कैसे करेंगे, देखो इसका रूट दो हमारे को सेम लग रही है, तो हमारे को कॉमन लेना है। रूट 2, 3 और 4 कितने हुए, लिख लो 7। रूट 2 कॉमन ले लो, और ये जो भी संख्या ये रूट 7 है, यहाँ पर भी रूट 7 दी हुई, ये आ गया इसका आंसर। ये हम रूट जोड़ सीख गए। आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा। और हम सीख रहे हैं घटाव। जोड़ तो हम सीख गए, अब घटाव कैसे करेंगे। घटाव तो बहुत इजी है, देखो रूट 5 घटा करेंगे रूट 5। रूट 5 में से 5 क्या पीछे क्या बचा, 0। घटा में घटा तो बहुत आसान है, रूट 5 में से रूट 5 के पीछे क्या बचा, 0। फिर और भी ऐसा आ जाए, 5 रूट 2 और 6। तो पता ही इसमें पहले हमने एडिशन में किया, जोड़ में भी किया। जैसा क्वेश्चन होता है हमारे को वैसा लिखना है, क्योंकि रूट में जो संख्या है वो हमारे को सेम नहीं, तो अब घटा भी नहीं सकते हम। तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसे हमारा हुआ है, आंसर हो जाता है रूट 5 माइनस रूट 2 6। अब हमने घटा भी कर लिया, ये इसका आंसर आया है। जैसा क्वेश्चन होता है वैसा हमारे इसका आंसर आ जाएगा। हमने एडिशन भी कर लिया और सब्सट्रैक्शन भी कर लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी जोड़ भी कर लिया रूट वाली और घटा भी कर लिया। अब हम गुणा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो भी कर लिया, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा। रूट में जब गुणा का हो तो कैसे करते हैं, रूट 2 और रूट 2, यानी दोनों संख्या समान हो तो आपको इसमें जो भी अंदर वाली संख्या है वो हमारे को आंसर आएगा। अगर दोनों संख्या समान हो, जैसे रूट 2 है रूट 2, तो इसका आंसर आएगा 2। जैसे देखो ये कैसे होता है, हमने इसका बड़ा सा रूट बना दो,
2 इंटू 2। अब देखो ये हमारे को डबल दिख रहा है, तो हमारे को इसमें से जो सिंगल के रूप में बाहर आ जाएगा, डबल है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर आपको ऐसे ध्यान में रखना है, अगर रूट तो जो भी इसमें संख्या है वो जो समान है तो रूट के अंदर वाली है वो उसका आंसर आ जाएगा। एक और करते हैं इसका, जैसे रूट सिक्स। अब रूट में जो भी अंदर वाली संख्या है जो 6 है तो इसका आंसर समान है, तो 6 आंसर है वो आ जाएगा, इससे इसका आंसर आ जाएगा। अब और करते हैं हम, √2 इंटू √2, 2 और 2। अब हमारे को गुणा करना है, ये जो भी बार बार संख्या इसी से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, √2 2, तो 4 दूनी 8 ये हमारे इसका आंसर आ गया। और अगर समान संख्या नहीं हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लिया 2 5 इंटू 3 इंटू 4, अगर ऐसे हो तो हम कैसे करते हैं, हमारे को सीधा जो भी बार वाली संख्या उससे हमारे को मल्टीप्लाई करना है, सीधा 2 तिया से लिख लेना है हमारे को। अब इसको हम कैसे करेंगे, √5 है और √4 है, सबसे बड़ा हमारे को कोष्टक खींच लेना है, जो भी जो अंदर वाली संख्या हमारे को लिख देनी है यहाँ पर 5 4 लिख लिया। अब इसको हमारे को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, 6 20, रूट है वो यहां बना दो, ये आ गया इसका आंसर। हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आगे होगा। अब हम करेंगे डिवीजन, है नहीं, भाग कैसे करते हैं, तो रूट का भाग आ जाए तो हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे, हमने गुणा भी कर लिया, जोड़ भी कर लिया, घटा भी, अब हम करेंगे डिवीजन, है नहीं, भाग। भाग कैसे होता, बहुत इजी है, √13 और हमने लिख लिया √13। आपको तो पता ही है कि भाग हम जैसे 2/2 लिख लिया, तो हम ऐसे भी करते हैं, 2/2 ऐसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। और हम और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऐसे भी करते हैं, 4/2, 4/2, जैसे फॉर्म में भी करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भी आंसर आ गया 2। तो आपको भी पता लग गया होगा इसका भी कैसे करेंगे, √13 अपॉन में कर दो √13, √13 इसका भी आंसर आ गया 1। आई होप आप सीख गए होंगे। और भी ऐसा करते हैं, √6 और √6, √6 काट दो, आंसर आ गया 1। और हम इसको थर्ड में करते हैं, देखो अगर ऐसे हो जाए तो 4√12 और भाग 2√6, ऐसे आए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे को बटा में लिखना है, √12 है तो लिख लो यहाँ पर √12, √4 लिख लो यहाँ पर और 12 लिख लो यहाँ पर, और फिर ये √2, यहाँ पर भी 12 कर लो, सबसे 12 लिख लो, √4 और 12, और ये भी लिख लो √2 और 12, ये काट लो, सबसे पहले करता है, इसका 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भी आंसर आ गया 2।